नमरूद बादशाह की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। उन चारों में 2 बादशाह मुसलमान मोमिन थे और 2 बादशाह मुसलमान नहीं थे। जो मोमिन बादशाह गुजरे हैं उनमें एक का नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन अलैहिर रहमा और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी जो नबी हैं, और जुल्करनैन ये वली हैं। और जो मुसलमान नहीं थे उनमें एक बख्त नसर, उसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही है, और दूसरा बादशाह नमरूद मरदूद था। पूरी दुनिया पर जो हुकूमत रही है 2 वहाँ मुसलमान है और 2 मुसलमान नहीं थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा माजिदा यानी माँ नमरूद बादशाह के डर से एक तहखाने में चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने एक शहर से दूर तैयार कर दिया था एक तहखाना, क्योंकि नमरूद को पता चल चुका था कि बच्चा पैदा होने वाला है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे तो फिरौन ने बच्चों को कत्ल कराया था, ऐसे ये भी कर रहा था। उसी तहखाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वहीं रहे। रोजाना आपकी माँ उस तहखाने में तशरीफ लाती और दूध पिलाकर वापस आ जाती। आप 1 महीने में इतना बढ़ते थे जितना दूसरे बच्चे, जैसे हमारे बच्चे 1 साल में बढ़ते हैं, उतना आप 1 महीने में बढ़ जाते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 13 बरस या 17 साल की हुई तो एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा रब कौन है? रब कहते हैं पालने वाले। तो आपकी माँ ने जवाब दिया, मैं हूँ, मैं तुझे पालती हूँ, मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। पूछा तुम्हारा रब कौन है, यानी तुम्हारा पालने वाला कौन है? तो आपने कहा कि तुम्हारा बाप है, पालता है, मुझे खिलाता पिलाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाप का रब कौन है, बाप का पालने वाला कौन है? तो आपकी वालिदा ने फरमाया खामोश रहो, और कोई जवाब ना दिया। और अपने शौहर से जाकर कहा कि जिस लड़के की निस्बत जो मशहूर है कि वो जमीन वालों के दीन को बदल देगा, यानी उनके आने से पहले ये नजूमियों ने बता दिया था कि एक लड़का पैदा होगा जो दीन पे हम चल रहे हैं ना, आग की पूजा करने वाले थे, कुछ चांद को पूजते थे, कुछ सूरज को पूजते थे, तो कहा था एक बच्चा पैदा होगा जो दीन को बदल देगा। तो उन्होंने आकर कहा कि हम जो सुनते चले आ रहे थे कि एक बच्चा पैदा होगा कि जो दीन को बदल देगा, वो फर्जंद यही है, ऐसा लगता है ये मेरा बेटा है, ये जो दीन को बदलेगा। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, और सारी बातें अपने शौहर को बताई। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तहखाने से बाहर तशरीफ लाए तो उस वक्त सूरज गुरूब हुआ, सूरज डूबने लगा और आसमान पर तारे तुलू हुए, तारे चमकने लगे। तो आपने देखा कि कौम के लोग यानी लोग शिरक कर रहे हैं, सूरज को पूज रहे थे, कुछ लोग तारों को पूज रहे थे, कुछ लोग चांद को पूज रहे थे। और फरमाया, ऐ लोगों, चांद, सूरज और सितारे माबूद नहीं है, ये पूजा के लायक नहीं है। जो कभी डूबे और फिर निकले, और डूबने वाला हमारा खुदा नहीं है जो डूब जाए। मैं ना चांद को पूजूंगा, ना सितारों को, ना सूरज को। ये तुम भी कर रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो। और एक खुदा की वहदानियत को मानने और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत व बंदगी की दावत पेश की कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के लिए पूजो, इन चांद सितारों से पूजने से कुछ नहीं होगा। नमरूद को पता चला तो नमरूद मरदूद को गुस्सा आया और आपको बुलवाया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए तो नमरूद को सजदा नहीं किया जो उसके दरबार में तरीका था। तो नमरूद ने आपसे कहा, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा नहीं करता हूँ और ना करूँगा। तो नमरूद ने कहा, तेरा रब कौन है? मेरे अलावा भी कोई रब है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है। तो नमरूद बोला, ये काम तो मैं भी करता हूँ। नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया, एक कैदी जो रिहा होने वाला था उसको मार दिया, कल रिहाई हुई है तो बाप को कत्ल कर दिया, और जो कत्ल होने वाला था उसको रिहा छोड़ दिया और कहा कि मैंने उसको देखो जिंदा कर दिया जो कत्ल होने वाला था, और जो जिंदा होने वाला था उसे मार दिया मैंने। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि नमरूद बड़ा बेवकूफ है। अब इसके सामने ऐसी दलील पेश की जाए जिसका जवाब ना दे सके और उसकी झूठी खुदाई का भांडा फूट जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सूरज को लाता है पूरब की तरफ से, तू उसको पश्चिम से अगर निकाल दे। ये बात सुनकर उसके होश उड़ गए। नमरूद मरदूद गुस्से में आकर कहने लगा, इब्राहिम, तूने ही हमारे बुतों को तोड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो ना तुम्हें नफा दे और ना नुकसान पहुंचाए।